Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. This is lecture number 5 for dual nature of matter and radiation, and we are doing the problems. So हमने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सो हम देखेंगे दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ सी हर प्रॉब्लम में जो है आई विल जस्ट गिव द स्टेप्स. न्यूमेरिकल्स हम आगे जो है कैलकुलेशन पार्ट आई वोंट डू, बिकॉज कैलकुलेशन करने जाएंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी. So this is the first problem. Given the following data for incident wavelength and corresponding and the stopping potential obtained from an experiment on photoelectric effect, estimate the value of Planck's constant, work function, and what is the threshold frequency and corresponding wavelength. What is the most likely metal used for emitter? So ये हमें दिया हुआ है. We are given 2 wavelengths and corresponding 2 stopping potentials. तो हमें इससे हमें 4 चीज़ें बतानी है, 4 नहीं बल्कि 5 एक्चुअली. तो ये एक है, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करना है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. देन सेकेंड चीज़ जो फाइंड करना है, इसका वर्क फंक्शन वैल्यू φ0 क्या है. देन कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको हम बोलेंगे. सो ये हमें डेटा दिया हुआ है. सो now we have this equation हमारे पास है, Einstein's photoelectric equation. what does it say? Okay, we have this EV0 is equal to hc upon lambda minus φ0. ये कॉमन इक्वेशन है. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 2 वेवलेंथ है और 2 कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है. सो हम उसे डिस्टिंग्विश 1 और 2 सब्स्टिट्यूट से करेंगे. सो वी हैव दिस फॉर द फर्स्ट वन, हम इसको 1 लिखते हैं और ये एच सी तो कांस्टेंट है, तो दिस बिकम्स लैम्डा 1 एंड φ0 इज़ आल्सो कांस्टेंट. ओके, सो सॉरी ये 1 हो गया. ठीक है. देन फॉर द अनदर पोटेंशियल, जो नेक्स्ट पार्ट है, दो हमारे पास पोटेंशियल है, तो दूसरे के लिए हम इस तरह से लिखेंगे. तो सेकेंड पार्ट के लिए वी हैव ई V02. ठीक है, एच सी लैम्डा 2 माइनस φ0. तो वी हैव दिस इक्वेशन 1, this equation 2. so now we subtract 2 from 1. ठीक है, यहाँ में काम करेंगे 1 minus 2 करते हैं. तो ठीक है, so if we do 1 minus 2, इसमें से इसको subtract करेंगे तो क्या मिलेगा. तो ये मिलेगा हमको, this is sorry हम ब्लू मार्कर ले लेते हैं अभी. so this is ये हमको मिलेगा, e कॉमन हो जाएगा, V01 माइनस e V02 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन है यहाँ पे, इज इक्वल टू साइन से हो जाएगा, एच सी बाहर हो जाएगा, इट इज़ कॉमन. सो वी हैव 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, और ये कैंसिल हो जाएगा. φ0 इज़ कॉन्स्टेंट. नाउ इन दिस केस व्हाट वी ऑब्जर्व इज, वी नो द वैल्यू ऑफ ई हमको पता है, V01 भी पता है, V02 पता है, एच कैलकुलेट करना है, सी पता है हमको, लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी दिया हुआ है. ओके, यू कैन सी हियर, ये हम इसको लैम्डा 1 ले लेंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये V01 है और ये V02 है, ये सब. सो एवरीथिंग इज़ गिवन. तो हम ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमको मिल रहा है, इसको हम रीअरेंज करेंगे. ओके, रीअरेंज करने के बाद वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच. ठीक है, इससे हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, एंड h ऑफ कोर्स वो हमें इसके करीब कुछ मिलेगा. वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो विल कम आउट टू बी 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड. तो ये आंसर हमें मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर. ये हमको आंसर मिलेगा. नाउ सेकेंड पार्ट इज़ वी नीड टू फाइंड द वर्क फंक्शन. अब देखो वर्क फंक्शन में क्या है कि हम ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ये या ये. लेट अस यूज़ इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है, इक्वेशन में ई हमें पता है, V01 पता हुआ है, एच हमने पता किया, अभी हमने एच कैलकुलेट किया, सी हमको पता है, लैम्डा 1 दिया हुआ है. सो वी ओनली नीड टू फाइंड दिस φ0. तो ये φ0 आइदर वी कैन यूज़ 1 और 2, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करके हम φ0 कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो
तो 50 हम जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें इससे 50 जो वर्क फंक्शन मिल जाए। सो इफ़ यू डू द कैलकुलेशन, ये हमें वैल्यूज पुट करने के बाद दिस इज़ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें 50 मिल जाएगा। ओके तो ये दो चीज़ें हो गई। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो कैलकुलेशन करना है हमें, यू हैव टू फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो दिस 50 वी नो दिस 50 इज़ h न्यू ज़ीरो। तो ये इससे हमें 50 पता है और h भी पता है, तो वी कैन कैलकुलेट न्यू ज़ीरो इज़ 50 अपॉन वर्क फंक्शन अपॉन h. As soon as we calculate nu zero, हमें we can also calculate the wavelength by using this equation lambda 0 and nu 0. ठीक है, c is the velocity of light, तो ये हम यहाँ पर हमें lambda 0 मिल जाएगा c अपॉन nu 0. Now regarding the fifth part जो है ये बता रहा है कि what is the most likely metal used for emitter. Now we can of course रेफ़र टू द वैल्यूज़। अगर हमारे पास एक टेबल हमें इफ़ वी हैव द टेबल, तो अगर हम चेक करेंगे टेबल में वैल्यू, तो ये जो फाई जो दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ फॉर कैल्शियम। ओके सो द मोस्ट लाइकली मेटल यूज इन दिस केस इज़ कैल्शियम। ओके सो ये भी आंसर हो गया है, दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। दो केस दिए हुए, केस 1 व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट, एंड सेकेंड केस व्हेन इट इज़ मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है, सॉरी तीन चीज़ें करना है, वेवलेंथ एसोसिएटेड, मोमेंटम और स्पीड, ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करना है हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की। सो लेट अस सी first case 1. Now in case 1 we are given V equal to 54 volt, तो हम कैपिटल V जो है वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे और स्मॉल v वेलोसिटी के लिए यूज़ करेंगे। Now we know this that kinetic energy is given by half mv square small v, which is also equal to, if we are using a पोटेंशियल, वी आर एक्सलेटिंग टू अ पोटेंशियल v, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इनटू कैपिटल V. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन व्हाट वी ऑब्जर्व इज दिस आर टू आर इक्वल, सो वी नो दैट दिस m इज़ द मास, तो हम इसको इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। सो देन v स्क्वायर जो हो जाएगा 2ev अपॉन स्मॉल m हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज़ v देन, तो v जो हो जाएगा इट इज़ अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी, तो इससे हम v कैलकुलेट कर लेंगे, वी गेट, इससे हमें स्पीड बोलें या वेलोसिटी इससे मिल जाएगा। सो वी आर गिवन, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू अस, सो इफ़ वी कैलकुलेट दिस, आई लीव इट फॉर द ऑडियंस टू कैलकुलेट दिस, तो ये इंटू 10⁵ 26 मीटर पर सेकेंड मिलेगा हमें। प्लीज़ वेरीफाई द आंसर्स ऑल्सो। तो दिस इज़ द स्पीड, इसी ये हमें स्पीड मिल जाएगी इससे। नाउ ये हमें दिया, स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम। ओके सो मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू m इंटू वी, तो मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये v भी हमको दिया, हमने भी कैलकुलेट किया। सो दिस कम्स आउट टू बी 3.9 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द मोमेंटम। नाउ यूजिंग डी ब्रोगलीस इक्वेशन, ठीक है, मोमेंटम भी कैलकुलेट, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा पता है, तो हमें इससे लैम्डा वुड बी इक्वल टू h अपॉन P। h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये P ऊपर से हम ले लेंगे, तो इससे हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। सो दिस वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, व्हेन इट इज़ मूविंग विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सेम। ओके खाली यहाँ पे फ़र्क ये है कि आई विल जस्ट राइट विद अ येलो मार्कर, मैं सिर्फ स्टेप्स बताता हूँ, मेन पार्ट क्या दिया है। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन एज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ इक्वल टू
1.6 into 10 to minus 19 joules. Okay, so we know this equation, half mv square is equal to kinetic energy. Okay, so using the same steps, ठीक है, हमें इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें इससे v मिल जाएगा ऑफ कोर्स, जिस तरह से हमने यहाँ पर v कैलकुलेट किया था. यू कैन सी कॉरस्पॉन्डिंगली सेम चीज़ यहाँ पर मिल रही है हमें. तो उससे फ़र्क ये है कि डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2m, सॉरी 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी. सो दिस इज़ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m. तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, तो इससे हमको v मिल जाएगा. एक बार v मिल गया हमें, तो इसके बेस पर हम p कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज p इज़ इक्वल टू सेम फॉर्मूला देखो हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और एक बार p मिल गया तो ये भी हमें h अपॉन लैम्डा मिल जाएगा, और इससे सॉरी इससे पीछे लैम्डा, तो लैम्डा इससे हम कैलकुलेट करेंगे h अपॉन p. ओके, सो जस्ट आई विल टेक इट अप. तो ये इससे हमें लैम्डा मिल जाएगा. सो दिस इज़, इससे हमें लैम्डा मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस. Now next problem, the de Broglie's wavelengths associated with an electron and proton are same. What will be the ratio of their momenta and their kinetic energies? तो very interesting problem. इसमें हमें जो, I'll just write the solution. So what is given is we have electron and proton. They have the same de Broglie wavelength associated de Broglie wavelength. So suppose E lambda E is the wavelength of electron and lambda P is the wavelength of proton. Okay, so what is the ratio of their momenta? So first part, we have this de Broglie's equation, P is h upon lambda. So for electron we have Pe, h is constant, so ye lambda E. Then we have P proton, so h upon lambda proton. Now we take the ratio. Okay, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव दिस, प्रोटॉन का हो जाएगा लैम्डा अपॉन एच अपॉन लैम्डा पी, एच अपॉन लैम्डा ई. एच एच विल गेट कैंसिल, और ये दोनों भी सेम है एक्चुअली जो हमें डेटा दिया हुआ है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये मैं लिखना भूल गया, सॉरी. सो अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन वी दिस बोथ आर सेम, ये दोनों का वेवलेंथ सेम है. ठीक है, तो everything will get cancel out, so what we get is 1. तो इसका मतलब ये है कि दोनों का मोमेंटम का जो रेशियो रहेगा, ओके, would be equal to 1:1. ठीक है, यानी 1 रहेगा, ये दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, इस 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमें करना है वो है व्हाट अबाउट द एनर्जी एसोसिएटेड द काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है, सेकेंड पार्ट, kinetic energy, it is given by half mv square. Now what we do, we multiply and divide by m. ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m. तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m किया, तो ऊपर एक m मल्टीप्लाई हुआ, नीचे m आ गया. तो एक्चुअली ये इसलिए कि वी वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. नाउ m इंटू वी इज़ मोमेंटम, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन m. ठीक है, सो व्हाट वी सी इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m. नाउ लेट अस राइट द काइनेटिक एनर्जीज, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज. तो पहले मैं प्रोटॉन का लिखता हूँ. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. And then next is kinetic energy of electron equal to momentum of electron square, है ना, p की जगह pe स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा. ओके, नाउ वी टेक द रेशियो. ओके, नाउ इफ वी टेक द रेशियो हमें क्या मिलेगा, दिस इज काइनेटिक. ओके, दैट इज रेड. ठीक है, इसको रेड से लिख देते हैं. सो वी जस्ट हैव द कंपैरिजन. तो हो जाएगा p स्क्वायर p अपॉन 2mp अपॉन दिस, ये पार्ट नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2me. नाउ वी नो दिस, ये हमने देखा कि दोनों का मोमेंटम सेम है. ओके, ये दोनों का तो सेम है, p मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ प्रोटॉन. तो ये दोनों कट हो जाएगा, 2 2 p कट हो जाएगा. तो व्हाट वी आर लेफ्ट इज
ये ऊपर चला जाएगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो अप एंड सॉरी मोमेंट ऑफ मास ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो व्हाट वी सी इज़ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है, व्हाट वी हैव द काइनेटिक एनर्जी रेशियो अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज me upon mp. Now mass of electron is mass of a proton is 1836 times, ठीक है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रोटॉन जो है इट इज़ 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास ज़्यादा है, 1836 टाइम्स का मास है, तो ये कट हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट इज दिस इज़ द रेशियो, द फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का। तो ये रेशियो हमें मिलेगा, आई राइट इन दिस। सो दिस इज़ द रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1/1836, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, okay. Now let us see the next problem. So two particles having the same de Broglie wavelength and one is moving 4 times as fast as the other. If slower particle is an alpha particle, what are the possibilities for the other particle? तो हमें ये दिया है कि दो पार्टिकल हैं, दोनों की सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है, और एक जो है दूसरे से 4 टाइम्स फास्टर मूव कर रहा है, और जो स्लो चल रहा है वो अल्फ़ा पार्टिकल है, तो स्लो वाला क्या हो सकता है? Okay, so what we are given according to the information that suppose ये lambda 1 एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, दूसरे की सपोज lambda 2 है, ये दोनों की lambda 1 lambda 2 दोनों की सेम है, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि v1 इज़ 4 टाइम्स v2, ओके। तो इसमें v2 स्लो है, ठीक है, v2 जो है ये स्लो चल रहा है, और ये एक अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोने, इसमें यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। नाउ वी यूज़ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। तो हमें डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से हमें क्या मिलता है, P1 इज़ इक्वल टू H1 अपॉन लैम्डा 1 और P2 इक्वल टू H अपॉन लैम्डा 2, दोनों में H कॉमन रहेगा, सिर्फ लैम्डा और P1, लैम्डा 1 P1 लैम्डा 2 P2 चेंज होगा। तो खैर ये दिया है कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। तो हम दोनों को अगर ये लिखेंगे तो व्हाट वी गेट इज़, ये अगर कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। सो इफ़ वी टेक द रेशियो व्हाट वी गेट इज़ P1 इज़ इक्वल टू P2, ठीक है। अगर हम दोनों का रेशियो लेंगे तो H विल गेट कैंसिल आउट एंड लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। तो अगर रेशियो हम लेंगे तो हमें मिलेगा P1 इक्वल टू P2। ये पिछले प्रॉब्लम में मैंने देखा था कि दो पार्टिकल्स जिसका वेवलेंथ सेम है उसका मोमेंटम भी सेम रहेगा, ठीक है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। खैर ये मिलेगा हमें। नाउ ये दिया है कि एक की वेलोसिटी दूसरे से 4 गुना ज़्यादा है, तो हम पहले हम इसका ये लिखेंगे, हम P1 जो है इट इज़ m1 v1 और P2 जो है m2 v2 दिया हुआ है, मतलब ये हम करेंगे बिकॉज P इज़ मास इंटू वेलोसिटी। नाउ ये दिया है कि v1 इज़ 4 टाइम्स v2, तो हम लिखेंगे m1 इंटू 4 टाइम्स v2 इज़ इक्वल टू m2 v2। अब इसे हम देखते हैं कि v1 ये v2 will get cancel out, so what we are left is 4m1 इक्वल टू m2। ये हमें फाइनली मिलता है कि मास ऑफ द स्लोअर पार्टिकल, जो स्लो चल रहा है यानी अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है, इट इज़ 4 टाइम्स द मास ऑफ द पार्टिकल नंबर 1। नाउ हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है इसका मास इज़ 4, इट इज़ सेम एज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मिला के 4, इसका मास 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसका मास जो है 4, इसका फिर यहाँ पे दिया है कि 4 टाइम्स मास है, और ये हमें दिया है कि 4 टाइम्स m1 है, ठीक है। तो ये जो है नेचुरल बात है कि अगर m2 यानी अल्फ़ा पार्टिकल का मास m1 से 4 गुना है, ठीक है, तो ये जो m1 है इट कैन बी आइदर अ प्रोटॉन और इट कैन आइदर बी अ न्यूट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो ये जो m2 अगर अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास m1 से 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब या तो ये प्रोटॉन है या तो फिर न्यूट्रॉन। दिस आर दी पॉसिबिलिटीज़, ओके। Now next is what is the speed of a proton having de Broglie wavelength of 0.08 angstrom unit. So lambda दिया हमें 0.08 angstrom unit which is equal to 0.08 into 10⁻⁻10 meters, ठीक है। तो हमें इसकी सॉल्यूशन, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन। सो वी हैव दिस
p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ओके, सो ये प्रोटॉन का मास है तो फिर दिस p इज़ मोमेंटम, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। सो दिस इम्प्लाइज दैट v इज h अपॉन m इंटू लैम्डा। सो इन दिस केस हमें लैम्डा दिया, दिस h is given to us. Okay, so now in this case h is 6.6 into 10 raised to minus 34, and mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilograms, और ये lambda is 0.08 into 10 raised to minus 10। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे and we will get the value of the velocity. So the answer may be around 4.9 into 10 raised to 4 meter per second. Okay, you can check the answer. Okay, तो इस तरह से इसको करेंगे हम लोग। Now next is in nuclear reactors, nuclear reactions, neutrons travel with energies 5 into 10 raised to minus 21 joules. Find their speed and wavelengths. तो ये इसमें I'll just give the hint. हमें यहाँ पर energy दिया, of course this energy is of course the kinetic energy. तो solution, so kinetic energy which is given to us is 5 into 10 raised to minus 21 joules. Okay, now we know this kinetic energy is half mv square, तो half mv square is equal to 5 into 10 raised to minus 21। ठीक है, तो इससे हमें वी स्क्वायर मिल जाएगा, तो वी स्क्वायर इज़ 5 इंटू 10 raised to minus 21 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन m। सो v जो हो जाएगा वुड बी अंडर रूट ऑफ दिस, सो v इज अंडर रूट ऑफ दिस 10 इंटू 10 raised to minus 21 अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। सो मास ऑफ द प्रोटॉन ये हमें दिया रहेगा, सॉरी नॉट प्रोटॉन, इट इज़ न्यूट्रॉन, बिकॉज ये केस में बस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का मास जो रहेगा, तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो दिस ये जो हमें मिलेगा इट इज़ 10 इंटू 10 raised to minus 21 अपॉन 1.67 इंटू 10 raised to minus 27। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे हमें स्पीड मिल जाएगी। तो जिस तरह से पिछले बार हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, एज वी गेट द स्पीड, सो वी हैव दिस p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ओके, तो हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। ओके, सो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हम ये ले लेंगे, सो देन लैम्डा इज h अपॉन p, तो हो जाएगा h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। मास पता है हमने, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, वी कैन कैलकुलेट लैम्डा इन दिस वे। सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम of this chapter. Find the ratio of de Broglie wavelengths of an electron and a proton when both are moving with case 1 same speed, case 2 same energy, case 3 same momentum, and state which of the two will have longer wavelength in each case. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो, फाइंड करना है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेवलेंथ का 3 केसेस के मुताबिक। एक तो दोनों की स्पीड सेम रहेगी, सेकेंड दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, थर्ड दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। सो सॉल्यूशन, नाउ केस 1 when they have the same speed. Okay, suppose ve is the speed of the electron and vp is the speed of the proton, and we know this mass जो है दोनों का जो रेशियो है, मास का रेशियो भी लिख देते हैं। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सॉरी, ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1836, तो इलेक्ट्रॉन इज लाइटर। Okay, so we have this de Broglie wavelength equation. So we have lambda e is equal to h upon p e. Okay, and we have lambda p equal to h upon p p. Okay, so p e is the momentum of electron, p p is the momentum of proton. देन वी टेक पी ई हियर, यहाँ पे पी ई यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये मिलेगा हमको h अपॉन लैम्डा ई, और यहाँ मिलेगा पी पी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा पी। ठीक है, नाउ पी ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू h अपॉन लैम्डा ई, और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिलेगा,
mass of proton, velocity of proton is equal to h upon lambda of proton. Okay, then हम ये वेलोसिटी को लिखते हैं बिकॉज वेलोसिटी दिया है दोनों की सेम है, तो वी ई इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई लैम्डा ई, और यहाँ मिलेगा हमको वी पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी लैम्डा पी. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन ये दोनों सेम है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे, दिस बोथ आर सेम, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एच अपॉन एम ई लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी लैम्डा पी. ओके, तो वी नाउ एच एच विल गेट कैंसल आउट, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम पी. नाउ वी नो दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ एम पी अपॉन 1386. ठीक है, तो ये हो जाएगा एम पी अपॉन 1836 अपॉन एम पी. तो एम पी विल गेट कैंसल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा ई अपॉन 1836. ठीक है, तो ये केस हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन का जो वेवलेंथ है इट इज़ लेस देन लैम्डा ई, सो ये ज़्यादा रहेगा, पहले केस में ये ज़्यादा रहेगा. ओके, नाउ केस 2 देखेंगे हम लोग. तो केस 2 में ये दिया है कि एनर्जी दे हैव द सेम एनर्जी, तो इन दिस केस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. हमको एनर्जी का इक्वेशन पता है, एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन 2m. ओके, तो वी राइट दिस इक्वेशन इन दिस केस, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ये पी ई स्क्वायर अपॉन 2m ई इक्वल टू पी पी स्क्वायर अपॉन 2mp. नाउ हियर ये जो हम यहाँ पर इक्वेशन डी ब्रोगलीज इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा, p की जगह हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2me इज इक्वल टू लैम्डा ई हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा p स्क्वायर 2mp. ओके, नाउ लैम्डा एच स्क्वायर इसको गेट कैंसल आउट, और इसको हम रीअरेंज करेंगे टर्म्स को. ओके, सो वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्डा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देन वी हैव दिस 2me अपॉन 2mp के 2 विल गेट कैंसल आउट, सो अगेन हियर ये हमें मिलेगा लैम्डा p अपॉन लैम्डा e इज़ अंडर रूट ऑफ एम ई अपॉन एम पी. नाउ वी नो एम ई जो हमने पहले देखा था कि इट इज़, सो एम ई ये हो जाएगा एम पी अपॉन 1836 अपॉन एम पी. सो स्टिल व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट इज लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इज़ अंडर रूट 1 अपॉन 1836. So again here we see that lambda p अभी भी कम है, so in this case lambda p is again less than lambda e. ठीक है, because even if it is under root, मगर फिर भी ये तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा. okay, so in this case also we see lambda e is greater than lambda p. Now the last case when they have the same momentum. okay, so in this case pe is equal to pp, दोनों का momentum same है. okay, so we have this equation of course p is equal to h upon lambda. okay, so for इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ये मिलेगा पी ई लैम्डा ई, h कांस्टेंट है, और प्रोटॉन के लिए मिलेगा पी पी लैम्डा पी. ओके, सो ये दोनों इक्वेशन को बोथ आर सेम, तो वी इक्वेट देम, दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पी ई लैम्डा ई इक्वल टू पी पी lambda p p this both are same, so final answer जो हमें मिलेगा, this is the final answer that the wavelength are equal, दोनों की wavelength same रहेगी. okay, so that's all for this particular session. जितने प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे किया हो, you also please solve it, just don't watch
आपको भी पेन पेपर लेके करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, एंड इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक प्लीज़ कमेंट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.